मेरे विद्यार्थियों, फोगाट क्लासेज के गणित के जीरो से हीरो बैच में आज अपन बात करने वाले हैं चक्रवर्ती ब्याज की। चक्रवर्ती ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको मैं क्या बोलूँगा, CI बोलूँगा। ठीक है, अब अपन बात करने वाले हैं कि चक्रवर्ती ब्याज होता क्या है। सारे टीचर आपको एक ही बात बताएंगे, रटी रटाई बात होती है कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। ब्याज के ऊपर क्या ब्याज लगता है, उसी को क्या बोला जाता है, चक्रवर्ती ब्याज बोला जाता है। अब ये ब्याज कैसे लगता है वो अपन बात करेंगे किसमें, अपनी जो नेक्स्ट स्लाइड है, नेक्स्ट पेज पे मैं आपको पूरा समझा दूंगा कि कैसे ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। तो सबसे पहले कुछ फॉर्मूले हैं यहाँ पे, उनको डिस्कस कर लेते हैं। अगर मिश्र धन निकालना है तो मिश्र धन का फॉर्मूला क्या है, मूलधन गुणा 100 प्लस दर बट्टा 100 गुणा 100 प्लस दर बट्टा 100। अब जितना समय है उतनी बार उसको क्या करना है, गुणा करके लिखना है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं कि चक्रवर्ती ब्याज, अगर ब्याज निकालना है तो ब्याज निकालने के लिए क्या है, मिश्र धन में से अगर मूलधन को अपन माइनस कर देते हैं तो अपना क्या निकल क्या जाता है, ब्याज निकल क्या जाता है। अब क्या है कि कुछ कंडीशन है भाई, एक तो क्या है 6 महीने से ब्याज लेता है, एक क्या है 3 महीने से ब्याज लेता है, और एक क्या है कि पूरा 1 वर्ष कंप्लीट होने पे ब्याज लेता है। ये कुछ कंडीशन है। तो अगर ब्याज क्या हो 1 वर्ष से देना हो तो जो रेट अपने को गिवन है वो ही लेंगे, और टाइम क्या हो जाएगा, एक वर्ष में 1 ईयर होगा। अगर ब्याज पूछ ले कि अपने को 6 महीने से देना है, 6 महीने से अगर ब्याज देना है तो आप ये बताओ कि 1 वर्ष में ब्याज कितनी बार देना पड़ेगा। 1 वर्ष में ब्याज 2 बार देना पड़ेगा, और 1 वर्ष में अगर 2 बार ब्याज देंगे तो टाइम तो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, रेट क्या हो जाएगी वहाँ पे, आधी हो जाएगी। अगर ब्याज की दर कितनी है, तिमाही है, तो 3 महीने से कितनी बार, 12 महीने होते हैं, मतलब 4 बार अपने को क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। तो समय को तो किससे गुणा कर देंगे, 4 से, और दर को किससे डिवाइड कर देंगे, रेट को अपन 4 से डिवाइड कर देंगे। अब क्या दे रखा है, अगर इस तरीके का प्रश्न हो, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अपने को अंतर पूछ ले तो अंतर का फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंस बराबर P गुणा R बटा 100 इंटू R बटा 100, ये डिफरेंस का फॉर्मूला होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, तो उनको अपन डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो अब अपन चलते हैं कि चक्रवर्ती ब्याज होता क्या है। सबसे पहले अपन ने एक एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है कि 625 रुपये को 4% वार्षिक CI की दर से, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, तो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो। यहाँ पे क्या है कि अपन सारे प्रश्न विदाउट फॉर्मूला भी सोल्व कर सकते हैं और विद फॉर्मूले से भी अपन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको विदाउट फॉर्मूला सोल्व करना बता रहा हूँ, और इसमें आपको समझ भी आ जाएगा कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगता कैसे है। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरा प्रिंसिपल कितना है, 625 रुपये मेरा क्या है, यहाँ पे प्रिंसिपल है, मैंने ले लिया। ठीक है, उसके बाद बात कितने की कर रहा है, 2 वर्ष की। तो ये अपनी क्या हो गई, रेट हो गई 1/25, और यहाँ पे रेट कितनी हो गई, 1/25, क्योंकि रेट कितनी है यहाँ पे 4% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो गई, 1/25, और यहाँ भी अपनी वैल्यू कितनी आ गई, 1/25। ठीक है, उसके बाद इस 25 से इसको डिवाइड किया 625 को, तो यहाँ पे मेरा पहले वर्ष का ब्याज कितना निकल के आया, 25 रुपये निकल के आया। भाई अपन अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P गुणा R गुणा T बटा 100। P कितना है, यहाँ से मेरा मूलधन की बात कर लूँ तो 625 गुणा R कितना है, 4% गुणा समय कितना है, 2 वर्ष बटा 100। ठीक है, 25 चौकू 100, और यहाँ पे कितनी बार गया, 25 बार डिवाइड हो गया। ये 4 से 4 कैंसिल, और 25 दूनी 50,
तो पहले वर्ष का अगर ब्याज कैलकुलेट करूं तो यहाँ से कितना आ गया 25 आ गया, और यहाँ से भी कितना आ गया 25 आ गया। मतलब 2 वर्ष का अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो ब्याज कितना निकल के आया, 50 रुपये निकल के आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। 2 वर्ष का ब्याज कितना हुआ, 50 रुपये हुआ, क्योंकि पहले वर्ष ब्याज कितना देना पड़ेगा 25 रुपये, और दूसरे वर्ष ब्याज फिर कितना रुपये देना पड़ेगा 25 रुपये। अब अपन बात करने वाले हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में दूसरे वर्ष का जो ब्याज है, ये दूसरे वर्ष का ब्याज, इसके ऊपर फिर वापिस ब्याज लगेगा। तो वापिस ब्याज अपन ने कैलकुलेट किया है 1/25, तो 25 का 25 में डिवाइड किया तो यहाँ से ब्याज कितना निकल के आया, 1 रुपया निकल के आया। अगर अपन ओवरऑल ब्याज की बात करें तो टोटल अपने को ब्याज कितना देना पड़ेगा, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 25 रुपये तो यहाँ से देने पड़ेंगे, और 25 ये 1 रुपया ये देना पड़ेगा। तो 25 + 25 + 1 = 51 रुपये ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के डिफरेंस की बात करें तो दोनों में डिफरेंस कितना है, 1 रुपये का डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो अपना कितना निकल के आया था 50 रुपये, और चक्रवृद्धि ब्याज अपना कितना निकल के आया है 51 रुपये। तो दोनों में डिफरेंस कितना है, 1 रुपये का डिफरेंस है। तो विदाउट फॉर्मूला आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। अब अपन बात करने वाले हैं अपने प्रश्न नंबर 1 की। प्रश्न नंबर 1 क्या है कि राशि 8000 का 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या निकालेंगे, ए का फॉर्मूला होता है A = P कोष्टक 1 + R/100 सभी ने यही फॉर्मूला पढ़ा होगा बचपन में। यहाँ से अपन क्या निकाल देंगे, ए की वैल्यू निकालेंगे। ए = P की वैल्यू मेरे पास कितनी है 8000। ठीक है, इंटू 1 + R/100, तो 1 प्लस रेट कितनी है 10/100 की पावर 2। इसको सोल्व कर दो। ए = 8000 गुणा 110/100 गुणा 110/100। अब ये 110/100 कैसे आया, आगे वाले प्रश्नों में मैं डायरेक्ट यही वैल्यू लिखूंगा, सीधी मैं ये स्टेप रखूंगा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। इसी का पार्ट क्या है, इसको सोल्व करने पे यही वैल्यू आएगी। ठीक, अब क्या करेंगे अपन, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल। 11 को 11 से गुणा किया तो 121, और 121 गुणा 80 अपन करेंगे तो अपनी वैल्यू कितनी आई 9680। 9680 रुपये अपना क्या निकल के आ गया, मिश्र धन निकल के आ गया। तो आप ब्याज निकाल सकते हो। इंटरेस्ट कितना होगा, मिश्र धन में से अपन मूलधन घटा दें तो 9680 में से अगर मैं माइनस कर दूं 8000 को, तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू कितनी निकल के आएगी, यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगी 1680 रुपये, जो कि क्या है, ब्याज है। 1680 रुपये क्या है, ब्याज है। प्रश्न नंबर 2 की बात करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या है, 20,000 रुपये का 20% की दर से 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, 2 सही 1/2 वर्ष का ब्याज इसने पूछा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मेरे को आप टाइम बताओ, टाइम कितना है। टाइम है 2 सही 1/2 वर्ष, मतलब 2 साल तो पूरे। तो 2 साल पूरे तो रेट में अपने को छेड़छाड़ करना है, नहीं करना। यहाँ पे क्या है, आधा वर्ष है, आधा वर्ष में रेट क्या हो जाएगी, रेट हो जाएगी हाफ। रेट कितनी हो जाएगी, क्योंकि 2 बार ब्याज देना पड़ेगा। आधे वर्ष के लिए अगर अपन निकालेंगे तो अपनी रेट क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। करो इसको सोल्व। मैं सीधी स्टेप लिखता हूँ यहाँ से, A = 20,000 इंटू 20% है तो क्या होगा 1 + R/100 से 120/100। ये हो गया पहले वर्ष के लिए। दूसरे वर्ष के लिए क्या हो गया 120/100, और आधे वर्ष के लिए क्या हो गया, रेट आधी हो गई, मतलब 110/100। इसको अपन पूरे को सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या है, यहाँ से निकल के आ जाएगा मिश्र धन। इसको आप सोल्व करके कमेंट में बताना कितना उत्तर आ रहा है। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 3 की। 9,000 का 3 सही 1/3 की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। भाई इस बार क्या दे दिया,
3 सही 1/3, ठीक है, और 2 वर्ष का पूछ लिया। तो सबसे पहले यहाँ पे दर कितनी हो गई, इसको सोल्व किया, 3 3 9 और 1 10/3%। यहाँ से अपनी दर कितनी निकल के आई, 10/3% निकल के आई, ठीक है। मूलधन कितना है, 9,000 रुपये, और यहाँ पे क्या है, टाइम कितना है, 2 वर्ष है। करो इसको सोल्व। तो ए बराबर कितना हो गया, यहाँ से ए की वैल्यू निकाली तो 9,000 इंटू 10/3 को अपन रखेंगे तो अपनी वैल्यू कितनी निकल के आई, यहाँ से 310/300। कैसे निकल के आई, 1 + R/100। यहाँ बता देता हूँ सोल्व करके। यहाँ पे कितनी है 1 + R की वैल्यू कितनी है 10, ठीक है। R की वैल्यू कितनी है 10/3, और बटे में ये 100 है तो गुणा हो जाएगा 300, ठीक है। इसके नीचे भी अपन ने 1 मान लिया। यहाँ एलसीएम कितना आ गया, 300 आ गया, तो इसको गुणा किया ऊपर जाके तो 300 + 10, तो यहाँ से मेरी वैल्यू कितनी निकल के आई, 310/300। वही वैल्यू मैंने यहाँ रखी है, ठीक है। आगे अपन बात करने वाले हैं 310/300 आ गई, गुणा फिर से 310/300, क्योंकि 2 वर्ष की बात कर रहा है। इसको अपन सोल्व कर लेंगे तो यहाँ से अपना क्या निकल के आ जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज मतलब मिश्र धन निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 4 की। 30,000 का 20% की दर से 1 सही 1/2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की दर क्या है, अर्धवार्षिक मतलब 6 माही है। सबसे पहले तो 6 माही होती है तो टाइम क्या होता है भाई, टाइम तो हो जाता है गुणा 2 और रेट हो जाती है /2। कर दो। यहाँ पे 1.5 वर्ष है, 1.5 वर्ष को दुगुना किया तो समय कितना हो गया, यहाँ से 3 वर्ष हो गया, ठीक है। रेट कितनी है, रेट 20% है, R/2 किया मतलब 20/2 किया तो रेट यहाँ से कितनी हो गई 10%। समय कितना हो गया 3 और रेट कितनी हो गई 10%। अब लगा दो अपना फॉर्मूला। यहाँ से अपन क्या है ए कैलकुलेट कर लेंगे। ए की वैल्यू कितनी आई अपने पास 30,000 गुणा 110/100 गुणा 110/100 और गुणा 110/100। इसको सोल्व किया तो इसको सोल्व करने पे अपने पास वैल्यू कितनी निकल के आई 39,930 रुपये। कितनी वैल्यू निकल के आई 39,930 रुपये। तो यहाँ से अपन इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा CI 39,930 में से अगर अपन 30,000 को माइनस कर दें इसमें से तो यहाँ पे अपना कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 9,930 रुपये। बिल्कुल इजी प्रश्न है। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 5 की। 8,000 का 20% की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की दर क्या है त्रैमासिक है। ब्याज की दर क्या है त्रैमासिक है। त्रैमासिक है तो टाइम कितना हो जाएगा 40। 4 से गुणा कर देंगे। 4 से गुणा कर दो। यहाँ पे समय कितना आ गया 9 माह है तो 9 माह है बराबर 36 माह है। 9 × 4 बराबर 36 माह और 36 माह को ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ गया /12 और /12 करेंगे तो यहाँ से समय तो कितना आया 3 वर्ष निकल के आया। ठीक है। उसके बाद अपन बात करने वाले हैं रेट की। रेट क्या हो जाएगी यहाँ पे रेट हो जाएगी 20/4 तो रेट यहाँ से निकल के आ गई 5%। ठीक है। अब लगा दो यहाँ पे फॉर्मूला A बराबर P। P की वैल्यू कितनी है 8,000 गुणा रेट कितनी है 105 105/100 क्योंकि 5 है रेट गुणा 105/100 और गुणा 105/100 क्योंकि समय कितना है 3 साल है। इसको सोल्व किया तो सोल्व करने पे यहाँ पे वैल्यू मेरे पास कितनी निकल के आएगी 9,261। यहाँ से मिश्र धन कितना आ गया 9,261। इसमें से -8,000 कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज आएगा
जो कि कितना है 1261 रुपये है, जो कि कितना है 1261 रुपये है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। वह कौन सी धनराशि है जो 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2880 रुपये हो जाती है? ठीक है, इस प्रश्न को सोल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले तो अपना वही फॉर्मूला है, 20% दर दे रखी है। मैं मान लेता हूं कि राशि मेरे पास कितनी है, 100 रुपये है। 20% की दर में वो कितनी हो जाती है, 120 रुपये हो जाती है। सही बात है। उसके बाद अपन इसको कैसे सोल्व करेंगे? अपना फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या है? अगर अपने को ऐसे प्रश्न में मूलधन निकालना है तो मूलधन निकालने के लिए क्या करेंगे? मिश्र धन मतलब A इंटू 100/100 प्लस R, ठीक है, इंटू जितना टाइम उतनी बार इसका गुणा कर देंगे 100/100 प्लस R, ठीक है। यहाँ से बताओ कि A कितना है मेरे पास? A है 2880 रुपये। इस फॉर्मूले को याद रखना, 2880 है गुणा 100/120 इंटू 100/120। वही चीज़ हुई है। इसमें क्या कर दिया? उसमें 100 प्लस R/100 करते थे। इसमें क्या है? मूलधन निकालना है, मतलब मूलधन इस साइड आ गया तो मिश्र धन कहाँ गया? इस साइड आ गया। तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई? ये वैल्यू ऊपर चली गई, ये वैल्यू क्या हो गई? नीचे आ गई। तो इसको अपन सोल्व करने पे अपनी वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ से अगर अपन 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ से अपनी वैल्यू कितनी आएगी? 2000 रुपये। कितनी वैल्यू निकल के आएगी? 2000 रुपये। प्रश्न नंबर 7 है, 8000 रुपये की राशि कितने समय में 5% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8820 रुपये हो जाएगी? ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने का तरीका क्या है? 8000 की राशि और 8820 रुपये हो जाएगी। सबसे पहले मेरे पास राशि कितनी है? 8000 की, और 8820 हो जाती है। तो 8820 क्या है? मिश्र धन है। मिश्र धन को मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मेरे पास राशि कितनी है? 8000 रुपये की, ठीक है। उस प्रिंसिपल को मैं नीचे ले आया, बराबर के जो इस साइड होता है उसको क्या है? नीचे ले आया। और इधर मेरी वैल्यू कितनी बनेगी? 441/400। इसको काटने पे वैल्यू कितनी आई? 441/400, ठीक है। इसको फिर से काटा तो यहाँ से वैल्यू कितनी बनी? 21/20, ठीक है। 21/20 का ये स्क्वायर है। तो यहाँ से अपन सीधा बता सकते हैं कि यहाँ से टाइम कितना आया? 2 वर्ष आया निकल के। यहाँ से टाइम कितना आया? सीधा 2 वर्ष आ गया। प्रश्न नंबर 8, 10,000 रुपये की राशि कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 13,310 हो जाएगी? वही करना है अपने को। टाइम पूछ लिया, दर पूछ ली है इस बार, कितनी दर से? तो दर अपन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 13,310 बटा 10,000, इसको सोल्व किया तो यहाँ से अपनी वैल्यू कितनी आई? 0 से 0, तो 1331/1000, बिल्कुल सही है। इसको सोल्व किया तो यहाँ से वैल्यू कितनी आई? 11/10 का क्या है? क्यूब है। ये या तो स्क्वायर होगा, ये क्या होगा? क्यूब होगा। अब अपने को यहाँ से दर निकालनी है, तो दर निकालने के लिए इस बार कौन सी वैल्यू काम में लेंगे? समय निकालना हो तो ये वाली वैल्यू काम में लेंगे, दर निकालने के लिए ये वाली वैल्यू। तो 11/10 इसका अपन क्या निकाल देंगे? 100%, क्योंकि दर क्या होती है? परसेंटेज में। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, तो रेट यहाँ से कितनी आई? 110, मतलब 100 से कितना ऊपर है? 10 ऊपर है। तो यहाँ से रेट कितनी हो गई? 10% हो गई। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको ये चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ सिंपल क्वेश्चन थे जो आपको समझ आए होंगे। कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं, उनको अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आएंगे। तो धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।